आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद ब्लॉक में है, जहां पे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि हमारे बीच रवि प्रकाश पैक्स का नॉमिनेशन करके अभी बाहर निकले हैं। जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख मिस्टर चंदन सिंह हैं, उनके चाचा जी हैं। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि इतना राजनीति परिवार में होने के बावजूद अपने पैक्स में कदम रखने का कहा किया। पहले चैनल में मेरा स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। मैं पैक्स के चुनाव के लिए इसलिए सोचा कि मैं मुखिया भी 2 बार यहाँ रह चुका हूँ, लेकिन यहाँ पैक्स में कोई कार्य कोई चीज़ नहीं होता था। न 1 सटाक धान कहीं खरीदा जाता है, नहीं कहीं कोई कार्य होता है जो ट्रैक्टर मिलाता है पैक्स में, या और साधन हैं लोगों का, उन लोगों तक पहुँच नहीं पाता है। इसलिए मैं एक आदमी का यहाँ बना हुआ था वर्चस्व, उनसे लड़ने वाला ही कोई नहीं था, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं आप जो प्रत्याशी पहले से उनसे जनता ने हमसे कहा कि नहीं मुखिया जी आप नहीं लड़िएगा तो दिक्कत है, आप यहाँ लड़िए। जब तक आप नहीं चुनाव में आते हैं, कहीं जो किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ हम आए हैं कि मैंने अन्याय को हटाया जाए। क्या चाहते हैं आप जनता से मूवमेंट में, क्या चाहते हैं? जनता से चाहते हैं कि बदलाव लाए, और जनता की इच्छा है कि बदलाव लाने का। मेरे चैनल के माध्यम से क्या उनको कहना चाहते हैं? अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बार हमको लोग जिताएं, उसके बाद मेरा कार्य 2 मुखिया काल 2 पंचवर्षीय काल मुखिया मैं रहा हूँ, और सारे लोग जानते हैं मेरे कार्यकाल को। मैं कहीं कोई गलत कार्य नहीं किया हूँ, सबके साथ कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें मैं कुछ न कुछ न दिया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता एक बार फिर हमारे ऊपर विश्वास करके हमें जिताए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अभी वर्तमान के मिस्टर चंदन सिंह जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके चाचा जी हैं रवि प्रकाश सिंह, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि इतना राजनीतिक होने के बावजूद आप लोग एक सम्मानित पद पे है, खुद भी फिर भी पैक्स में रखने का क्या मतलब है और इसके पीछे की क्या रही है? देखिए, पैक्स सम्मान एक अलग चीज़ हो गया। पैक्स को कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पद है, खास करके किसानों की। लेकिन यहाँ पर किसानों के हित की जो बात होनी चाहिए, किसानों के हित की बात हुई नहीं गई। आप पैक्स को पर्सनल अपने यूज़ के लिए आपने यूज़ बनाया हुआ है, आप लेके जा रहे हैं, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो 10 साल में आपने किसानों के लिए क्या किया है, सोसाइटी में कितने लोग कितना खाद आया, कितने लोगों को आपने 2 बोरिया खाद दिया कि नहीं दिया, उसके बारे में बात नहीं करते। गवर्नमेंट ने आपको ट्रैक्टर दिया है, ट्रैक्टर, रोटावेटर, बहुत सारे जितने कृषि यंत्र है लगभग सब दिया। व्यक्तिगत यूज है। ट्रैक्टर का यूज जो होता है छड़ गिट्टी बालू ढोने में होता है, उसका वीडियो भी है, फोटो भी है, बोले तो आपको दे देंगे। ऐसा भी होता है जो पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं। आप सुन सकते हैं ब्लॉक प्रमुख जी का स्टेटमेंट है कि जो सरकारी यंत्र मिले हुए हैं कृषि के लिए, वो कहीं न कहीं जो अभी वर्तमान में पैक्स हैं वो अपने पर्सनल काम के लिए करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत है। और क्या चीजें हैं जो करते हैं अभी, उसके बारे में बात नहीं करते। आप किसानों को बीज देना है, सब कुछ देना, जो भी उसके बारे में बात नहीं करते। ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी सिर्फ नाम की सोसाइटी नहीं है। इसमें जो किसानों को रखा गया इसलिए रखा गया कि जरूरत पड़े तो जो कमजोर किसान है उसको ऋण भी दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। जितने भी किसान हैं वो आपके सहयोगी हैं, तो सहयोगी नहीं साझेदार भी हैं। पिछले बार मैंने धान के ही खरीदारी में मैंने सर्वे किया था, जाजा की स्टेटमेंट लिया था, उसमें पता चला तो बहुत सारे किसानों का कहना था कि हर बोरी पे मॉइस्चराइज मतलब नमी के नाम पे 2 से 3 किलो अधिक लिया जा रहा था। क्या ये बातें सही है? बिल्कुल सही है। इसके अलावा 150 किलो लिया जाता है, उसके अलावा 200 रुपया तो कुंटल पे। यदि आपके चाचा जी मिस्टर रवि प्रकाश यदि चुनाव में जीतते हैं तो आपका जो पहला कदम होगा विकास के लिए, किसानों के लिए क्या? कि पहला तो जो पैक्स की जो परिकल्पना है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो जिस लिए बना है, जिसमें सबकी भागीदारी है, तो सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा विकास हो और किसी का विकास न हो, सारे लोगों के बारे में सोचा जाएगा। ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आप जा रहे हैं तो लोगों जनता के बीच में आप जाइए तो अपना बताइए कि 10 साल में आपने कितने लोगों का काम किया है, कितने लोगों को कल्याण किया और कितने लोगों का खेत जोता है, वो आप नहीं बताते। आप नल्ली गली का हिसाब देते हैं। आप नल्ली गली का हिसाब देने के लिए मुँह बने हैं पैक्स, नल्ली गली का हिसाब देने के लिए, और जनता को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आज आप जा रहे हैं तो यहाँ के जो मुखिया उनको साथ लेके चले कि हम नल्ली गली बनवाए। इतना ही है कि जनता बेवकूफ़ है। जनता बेवकूफ़ अगर जनता है तो दिमाग से हटा दीजिए। आपको इतना जनता का चिंता रहता है तो हमारे जैसे व्यक्ति को 2 साल आप रोके नहीं रहते। अगर हम प्रमुख बने होते 2 साल पहले
सकते विकास बात बने। आप बन रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष रहते तो आप पंचायत के बारे में सोचते। पंचायत के व्यक्ति को आप रोक करके, आपने मुझे पर्सनल नहीं रोका, आपने पूरे पंचायत विकास को रोका है दूसरा विकास। हाँ, तो वही ध्यान रखना चाहिए, उसका जवाब जनता देगी उनको, समझ में आ क्या जाए। लगता है यदि आप चुनाव में जीते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? लगता है कि मैं तो विकास कर ही रहा हूँ, आपको दिख जाएगा घर आकर के, साल 2 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि पंचायत में कितना विकास हुआ है। और टैक्स में भी ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हम लोग इस पहले भी मुखिया रह चुके हैं और मैं भी प्रमुख वर्तमान में, टैक्स की जो परिकल्पना है उसके अनुसार काम होगा, जो मानक है उसके अनुसार काम एकदम होगा। एक्यूरेट काम होगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? कहाँ घर है? क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा चांद पंचायत में? किसको चाहते हैं? रवि सिंह को चाहते हैं। क्या हुआ, क्या नाम है? कहाँ घर है? क्या चाहते हैं, परिवर्तन होगा इस बार? क्या नाम है आपका? बहुत ज्यादा लग रहा है अभी कैंडिडेट है माला पहने। कहाँ घर है? बोलिए। मेरी घर है। क्या लगता है इस बार कौन पैक्स बनने वाला है? बाबू रवि सिंह एकदम तैयार है? ऐसा नहीं है कि ऊपर से है बोलने की। क्या लगता है इस बार किसको जिताने वाले हैं? रवि प्रकाश सिंह। रंजू सिंह को क्या नहीं जिताना चाहते? रंजू सिंह ऐसे आदमी है कि कहते हैं कुछ और काम करते हैं कुछ और। 10 साल तो रहे हैं। 10 साल में पूछिए किसका खरीदारी हम नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ रहे हैं। आपने क्यों नहीं कंप्लेंट क्यों नहीं किया उनके खिलाफ? क्या कहें सर, करते हैं बहुत मतलब आप एकदम परिवर्तन करके मानेंगे। जैसा सुन पा रहे हैं सारे समर्थकों का कहना है कि इस बार रवि प्रकाश मिस्टर बनने वाले हैं पैक्स अध्यक्ष। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? क्या चाहते हैं इस बार पैक्स में कौन आए? रवि सिंह। क्यों रवि सिंह को लाना चाहते हैं? अरे 10 वर्ष किया है, कुछ नहीं किया है। रवि सिंह आपने क्या देखा कि नहीं इनको 10 पैक्स वर्ष किया रहे हैं। क्या कार्यकाल सुधर रहा है? यह प्रमुख है, परिवार सही है। वो बात नहीं है। आप परिवार चाहिए कि आपको विकास चाहिए? नहीं, विकास चाहिए। तो लगता है रवि प्रकाश विकास करेंगे? 10 वर्ष किए हैं, करेंगे। मतलब 10 वर्ष किए, इनका बैकग्राउंड अच्छा है। जैसा सुन पा रहे हैं सारे समर्थकों का कहना है। क्या नाम है? सतीश चंद्र। कहाँ घर है? चांद में। का मतलब पंचायत का जनता यही है कि इस बार बदलाव हो जाए। हाँ, तन मन धन सब लगा दे। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अगली बार रवि प्रकाश सिंह को जिताया जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या देखा आपने रवि प्रकाश में? रवि प्रकाश सिंह 10 साल मुखिया रहे हैं। अगले बार 12 पंचायत में सबसे नंबर 1 मुखिया रहे। इसलिए सोचते हैं कि पैक्स भी नंबर 1 रहे। नंबर 1। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, शुक्रिया।